बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परचेज प्राइस वेरिएंट रिपोर्ट परचेज प्राइस या स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट के लिए बनती है और इस रिपोर्ट से कंपनी को पता चलता है सप्लायर ने महंगा माल दिया है या सस्ता, या परचेज डिपार्टमेंट ने अच्छा डील किया है या नहीं, कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट हुआ या कितनी सेविंग हुई। तो इसकी कैलकुलेशन आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगी। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। अब यहाँ कुछ डेटा हमारा बना हुआ है, इसमें हमारे पास डेट, सप्लायर, प्रोडक्ट कैटेगरी, यूनिट क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस ये हैं और परचेज प्राइस ये हुआ है। अब प्राइस डिफरेंस, वेरिएंस अमाउंट, वेरिएंस परसेंट और स्टेटस कैलकुलेट होगा इसमें। अब प्राइस डिफरेंस के लिए इक्वल परचेज प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस, इसे एक्चुअल प्राइस भी कह सकते हैं, यानी एक्चुअल प्राइस ये हो गए और माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इंटर। अब प्राइस डिफरेंस आ गया, ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर ऑल जो डिफरेंसेस हैं वो आ गए। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड ये थे और परचेज प्राइस जो है वो 52,000 का हमने किया है, तो 2,000 का डिफरेंस है। अब स्टैंडर्ड 8 था तो यहाँ परचेज 750 का हुआ तो माइनस 50 डिफरेंस आ गया यहाँ। वेरिएंस के लिए इक्वल ब्रैकेट ओपन, अगेन परचेज प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट किलोस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, तो टोटल वेरिएंस अमाउंट जो होगा वो आ जाएगा। अब 2000 का डिफरेंस था, 10 क्वांटिटीज़ परचेज की, वेरिएंस 20,000 और ड्रैग करेंगे तो इसमें फिर जो माइनस है वो इस तरह माइनस में आ जाएंगे। अब परसेंटेज के लिए इक्वल इफ़ स्टैंडर्ड प्राइस बराबर 0 कॉमा, तो यहाँ भी 0 कॉमा, वैल्यू इफ फॉल्स में प्राइस डिफरेंस डिवाइड हो जाए स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट इफ़ का किलोस। तो वेरिएंस परसेंटेज में लाने के लिए आंसर यहाँ पर नंबर सेक्शन से परसेंटेज क्लिक। अब यहाँ पर स्टेटस के अंदर हमें चेंज अगर कोई अमाउंट है तो वहाँ पर फेवरेबल और अनफेवरेबल, और यहाँ पर अगर सेम अमाउंट हो तो नो चेंज। इसके लिए इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन, इफ़ ब्रैकेट ओपन प्राइस डिफरेंस ग्रेटर देन 0 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अनफेवरेबल, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन प्राइस डिफरेंस लेस देन 0 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फेवरेबल, यानी फेवर में आ गई है अगर लेस देन 0 फेवरेबल, और फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अगर ग्रेटर देन 0 हो तो अनफेवरेबल और लेस देन 0 हो तो फेवर में आ गई है, और फिर लास्ट वैल्यू है फॉल्स में इन्वर्टेड कॉमा नो चेंज, यानी सेम प्राइस में नो चेंज लिखा हुआ आएगा यहाँ पे। फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज, 2 इफ कंडीशन है, दोनों ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे यहाँ पे लास्ट में, और फिर एंटर, डबल क्लिक ऑटो फिट कॉलम, डबल क्लिक ड्रैग, तकरीबन डिफरेंस ही आ रहा है, या तो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 है, तो यहाँ पर फेवर में और अनफेवर में आ रही है रिकॉर्ड में स्टेटस। सेम प्राइस में हमारे पास नहीं है कुछ, तो इसलिए नो चेंज लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको सेम में लेकर आ जाता हूँ तो यहाँ पर देखें 0 0 और नो चेंज लिखा हुआ आ गया। अब ऐसी रॉ को हाईलाइट करना है जो ज़्यादा में आ रही है अनफेवरेबल, तो उसको फिर हमने सिलेक्ट करना है। अब इंटायर सिलेक्ट करेंगे डेटा, ऑल अनफेवर वाली प्राइस वैल्यू हाईलाइट करने के लिए कंडीशनल में न्यू रूल यूज़ फार्मूला, और इसमें हम फर्स्ट इक्वल करेंगे यहाँ, और इधर स्टेटस कॉलम का फर्स्ट सेल, अब इसका रॉ डॉलर हटा देंगे, बराबर है इन्वर्टेड कॉमा अनफेवरेबल, जो स्टेटस में आपने अनफेवर के लिए मेंशन किया होगा वो टेक्स्ट यहाँ पर आएगा, इन्वर्टेड कॉमा, और हाईलाइट के लिए यहाँ से आप
फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे। अगर फिल कलर भी आप चाह रहे हैं हाईलाइट हुआ है तो यहाँ से कोई अपना फिल बोल्ड और यहाँ से उसमें कलर डार्क टेक्स्ट लिखा हुआ है, ओके। तो ये देखें इस तरह से अनफेवरेबल वाली जो वैल्यू होंगी वो सारी इंटायर रो जो है हाईलाइट हो गई। डिटेल चेक कर सकते हैं इसमें आप। और इसी को अगर ड्रॉप डाउन से कंट्रोल करना है तो यहाँ से आप एक रो ऐड कर सकते हैं इसके लिए, सिंपल। इधर डाटा में लिस्ट क्रिएट कर लें, यहाँ पर अनफेवरेबल कॉमा फेवरेबल कॉमा नो चेंज। अब इससे ये होगा कि हम हर रॉ को हाईलाइट से चेक कर सकते हैं रिकॉर्ड। ओके करेंगे। अब ये हमारा ड्रॉप डाउन हो गया। अब जैसे हमने अनफेवरेबल सिलेक्ट करा है यहाँ, तो हमारा अनफेवरेबल का जो रिकॉर्ड है वो आ जाए, फेवरेबल वालों का हाईलाइट हो जाए, नो चेंज वालों का हाईलाइट हो जाए इसको। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसको ऑल सिलेक्ट, जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी है उसको एडिट करने के लिए लास्ट मैनेज रूल में आते हैं और यहाँ पर एडिट रूल में जाएंगे और यहाँ अनफेवरेबल जो टैक्स हमने टाइप किया था मैनुअल इन्वर्टेड कॉमा में, इस जगह पर हम सेल सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन जिसमें बना हुआ है, और ये रो वाइज और कॉलम वाइज एब्सोल्यूट रहेगा। बाकी फॉर्मेटिंग इसी तरह रहेगी और ओके पे क्लिक, अप्लाई। अब देखें इससे हमारा डाटा कंट्रोल होगा। अनफेवरेबल वाला डाटा चेक कर लिया, फेवरेबल जो वैल्यू हमारा डाटा है, नो चेंज जो डाटा है वो। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अकाउंटिंग और ऑफिस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है और किस लिए बनता है वीडियो के स्टार्ट में मैंने बता दिया था। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।